भरत चरित्र हम कहने जा रहे हैं। यहाँ का प्रसंग आया है यहाँ तक कि भरत तो राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी पता ना सोच समझ कर उल्टा सीधा कह रहे हैं राम जी से। तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले राम जी को नाम ले लें। रामायण जब भी आप कहने बैठें तो भगवान जी हनुमान जी तो आएंगे ना, तो उन्हें बुलाना तो ज़रूरी है, क्योंकि कोई आए या ना आए, लेकिन हनुमान जी तो प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्त हैं। उनका जैसा तो कोई भक्त है ही नहीं। जहाँ पर उनका चर्चा की जाती है प्रभु श्री राम जी की, वहाँ पर हनुमान जी जैसे तैसे पहुँच ही जाते हैं। इसलिए उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए पहले स्मरण करते हैं हनुमान जी को। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। सिए मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजै हृदय महु आयहूँ पवन कुमार। हृदय में आसन, उन्हें कहाँ आप आसन देंगे? सारे लोग हर जगह बैठे होते हैं, जो कि हम किसी को देखते हैं किसी को नहीं देखते हैं। तो इसलिए कहा गया है चारु सुवन चारु रतन, आसन लीजै हृदय महु आयहूँ पवन कुमार। हृदय में आसन लीजिए, आपको हृदय में मैं आसन दे रही हूँ, बिठा रही हूँ, और रामचरित्र गा रही हूँ। आप प्रेम से सुनिए। मेरा भी सौभाग्य है कि राम का गुणानुवाद करने में मन लग रहा है। ये भगवान की असीम कृपा मानिए, मेरा कहाँ से मन लगा था। यदि प्रभु श्री राम जी कृपा न करते तो मेरा कहाँ से मन लगता। सबका जैसा मेरा भी मन होता, नहीं लगता। लेकिन फिर भी हम सबका जैसे नहीं है, क्योंकि 21 संत लोग को जब हम देखते हैं तपस्या करते हुए, तो अपने आप को हम धिक्कारने लगते हैं। यही सोचते हैं क्या हम खाने पहनने ओढ़ने के लिए, मकान में रहने के लिए आए हुए हैं, कि भगवान को भक्ति करना भी मेरा फर्ज है, धर्म है। न जाने हमने कौन सा पूर्व जन्म में अच्छा कर्म किए हैं कि आज प्रभु श्री राम जी हमें ब्राह्मण के कुल खानदान में, अच्छे कुल खानदान में जन्म दिया, पालन पोषण हुआ, बुद्धि बल दिमाग विवेक अच्छा सब कुछ दिया। कोई पूर्व जन्म का कर्म ही तो है, भगवान का असीम कृपा है, सब कुछ दिए हैं और सब कुछ हो भी गया। अब बाकी रह गया प्रभु का स्मरण करना। अब न करेंगे तो कब करेंगे? अब तो जरूरी है ना करना। यही समय असली है करने का। सबको अपने औलाद को, बच्चे बच्चियों को पार करके अब भगवान में रम जाइए। जितना हो सके उतना कीजिए। मानिए कि भी कम है। जितना ही भगवान की, अब भगवान से हमेशा कहा कीजिए कि हे प्रभु, आप मेरी असीम कृपा मेरे ऊपर बनाए रखिए, ताकि अपना जन्म लेने का, मनुष्य को जन्म लेने का मैं इसका दुरुपयोग न करूं।
सदुपयोग में लगाऊं, आपकी भक्ति में लगाऊं। जितना ही आपकी भक्ति में लगाऊंगी उतना ही मुझे आनंद मिलेगा, उतना ही मेरा बिगड़ा हुआ बनेगा। बनाने का अवसर तो आ गया है, लेकिन हमेशा अस्वस्थ हम रहते हैं, हमेशा अस्वस्थ रहते हैं। ये भी अपना कर्म ही तो है, लेकिन इसी में सोचते हैं कि हम भगवान का नाम लें, अब न लेंगे तो कब लेंगे। तो लेते लेते ये भी मन में आया कि अपने साथ साथ हम सबको क्यों ना अपना वाणी को सुना दिया करें। बैठकर पढ़ेगा नहीं तो कम से कम अपना वीडियो खोल कर तो सुन लेगा ना, तो सुनेगा तो उतना ही फल मिलेगा। अपना काम करते रहिएगा और सुनते रहिएगा, लेकिन सुनना मत भूलिएगा। जब सुनेंगे ना तो आपको बिगड़ा हुआ बनता ही जाएगा। कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, फिर भी बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? राम की ऐसी चर्चा है, ऐसी भक्ति है कि प्रभु तो जितने ही आप भक्ति करेंगे, उनके गुणानुवाद करेंगे, उनका भक्ति में तपता रहेंगे, वो तो अपना पद दे देते हैं। मान लीजिए यदि अपना पद न देते तो एक है कि बड़े बड़े महात्मा साधु लोग पड़े हुए हैं, जो कि हम लोग उनका साष्टांग करते हैं, दर्शन करके अपने आप को धन्य मानते हैं। क्यों? भगवान अपना पद दे दिए हैं। उन लोगों ने बहुत त्याग किए हैं, बहुत भगवान को तपस्या किए हैं, तभी ना हम खाते नहाते रह गए, हमने कुछ नहीं किया। तो कुछ नहीं किया तो जाने दीजिए, क्या हो करेंगे, नहीं हुआ तो अपछताने से तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ संभलने से तो ज़रूर हो जाएगा। संभलना तो बहुत ज़रूरी है, जितना ही संभलेंगे उतना ही मेरे हित में के लिए अच्छा रहेगा। तो हाँ, आप सबसे भी यही समझा कर कहूँगी कि आप सभी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही सब मुक्ति का मार्ग है, यही सब कुछ चीज़ का मार्ग है। हम उतना नहीं कह पाएंगे जितना कि है। मेरे वाणी में उतना शक्ति नहीं है कि प्रभु को हम प्रभुता बखान कर सके। जब उनकी कृपा जितनी है उतनी कर देती हूँ, जितना है उतना है, जो दिए हैं सरस्वती जी के कहिए और किसको कहिए। तो अब चलते हैं कि लक्ष्मण जी तो अपना दीर्घ भ्रष्ट कहकर निकाल दिए। आकाशवाणी होती है कि कुछ करने से पहले बहुत कुछ सबको सोच समझ लेना चाहिए। ये नहीं कि वो क्या सोच रहा है, क्या ना सोच रहा है, आपको किसी प्रकार के किसी ने किसी तरह कह दिया या करके आप आग बबूला हो गए दूसरे के सुना सुनाई पर, तो बहुत कभी कभी घातक हो जाता है। और यहाँ तक हो जाता है कि पछताने की भी जगह नहीं रहता है। तो इसलिए हम यही कहेंगे, इसीलिए आकाशवाणी हुई कि बिना सोचे विचार कोई कदम करने से, कोई काम करने से पहले बहुत कुछ सोच विचार लेना चाहिए। आकाशवाणी जब होती है तो लक्ष्मण जी सकुचा जाते हैं, राम जी सीता जी कुछ नहीं कहते हैं, बस इतना ही कहे, आपने आकाशवाणी सुनी ना। अब प्रेम से सीता जी या राम जी लक्ष्मण जी को सम्मान देते हुए अपने पास बिठाते हैं। बैठा करके कहते हैं, राम जी, हे लक्ष्मण, जो आपने नीति कही बिल्कुल सही था, बिल्कुल सही है। राजपद पा लेने के बाद सबका मद हो जाता है, ये स्वाभाविक बात है, सबका मद हो जाता है, लेकिन मेरा भरत का मद नहीं हो सकता। मेरा भरत ऐसा नहीं है। अयोध्या के राज किया, उन्हें स्वर्ग का राज्य का पद मिल जाए, फिर भी भरत को मद नहीं हो सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश को क्यों न पद उन्हें मिल जाए भरत को, लेकिन भरत को मद नहीं हो सकता। चंद्रमा अमृत बरसाना
छोड़ दे। धरती सहनशीलता भले छोड़ सकती है, क्षीर सागर को सोखने वाले समुद्र जी अपना धैर्य भले छोड़ सकते हैं, लेकिन भरत जी के साथ ऐसा नहीं हो सकता है। भरत जी हम जितना कहेंगे उतना कम है। भरत जी जैसा न कोई हुआ है और न होगा। ब्रह्मा जी की सृष्टि में भरत जैसा कोई हुआ ही नहीं और न होगा। ऐसा भरत है। लक्ष्मण, भरत मेरा छोटा भाई, भरत जैसा धरती पर होनहार भाई बड़े भाग्य से मिलता है। पता ना क्यों जब मैं भरत संवाद कहती हूँ ना, मेरा गला भर जाता है बहुत। फिर भी मुझे भरत प्रसंग बहुत अच्छा लगता है। तो राम जी लक्ष्मण जी को सबका उपदेश देते हैं। किसको किसको देते हैं? तिमुर तरुणन तरनी मुख गिलाई, गगन मगन मकु में घही मिलई, गोपद जल बूढ़ी घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाएं, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। कैसे राम जी कह रहे हैं, ये भी देखिए राम जी की सहनशीलता कि लक्ष्मण जी इतना भरत जी को कहे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी न तो सीता जी कुछ बोल रही है न राम जी कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। इतना जानते हैं कि मेरा भरत कैसा है, फिर भी नहीं उनके बीच में बात नहीं काटते हैं, न रोकते हैं और न समझाने की कोशिश करते हैं। आकाशवाणी होने के बाद में बात कहते हैं। इसका अर्थ, इससे हम अपने लोगों के ये सीख लेनी चाहिए कि कोई किसी प्रकार की बोल रहा है, मुझसे छोटा है तो क्या हुआ, जो बोल रहा है उसे बोल लेने दो। हम चुपचाप उसकी बात सुनने की कोशिश करेंगे। भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी जैसे तो सहनशील हम नहीं हो सकते, लेकिन कुछ तो शक्ति आप दे दीजिए सहनशीलता की, क्योंकि जो सामने वाला बोल रहा है उसको बात हम न काटें, इतना तो सहन शक्ति होनी ही चाहिए। इससे यही सीख मिलती है कि छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं, राम जी को सब कुछ पता है, फिर भी जब अपने छोटे भाई को नहीं बात काट रहे हैं तो बताइए बड़े को कैसे काट सकते हैं? यह संभव है ना? इससे अपने को सीख लेनी चाहिए। केवल पढ़ने से नहीं कुछ होगा, उसको धारण करने से, गंभीरता से सोचने की दृढ़ संकल्प अगर लेंगे ना, बहुत कोशिश करेंगे ना, तो ऐसा हम भी हो सकते हैं। भगवान राम जैसा तो कभी नहीं होंगे, लेकिन कुछ कोशिश करेंगे तो जो उसको बात सुनकर हम बीच में बोलने की कोशिश करेंगे, उसे रोक ले। ये बात को याद कर लेनी चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। जो भी अच्छा बुरा बोल रहा है उसे बोल लेने दो। बोल लेगा, पूरी तरह से अपना भ्रास निकाल लेगा ना, तो जो हम समझाएंगे कहेंगे ना, तो बात मेरी पूरी तरह से सुनेगा वो, क्योंकि सब बात अपना कह चुका होगा। अब बीच ही में हम अगर बोलने लगते हैं ना, तो बात बढ़ जाएगी
अब गुस्सा हम भी हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे, तब बिगड़ते बिगड़ते बहुत कुछ बिगड़ जाती है बात। इससे यही सीख मिलती है, राम जी से यही सीख लेनी चाहिए कि यही प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे राम जी लक्ष्मण जी की बात सुन रहे हैं, हम अपनों की सुनने की शक्ति होनी चाहिए। अगर प्रार्थना करेंगे, कोशिश करेंगे ना, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ तो अवश्य होगा। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भारत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। जैसे कि दूध पानी एक में मिला दिया पर मिल जाता है, उसे कोई अलग नहीं कर सकता, एक समान बिक भी जाता है। लेकिन वहीं पर जब हंस आता है ना, तो दूध या पानी अलग कर देता है, अलग हो जाता है। उसी प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि उसी प्रकार भरत जी हैं, रघुवंश कुल में जन्म ले करके हंस रूपी अवतार है। वो हंस है, गुण रूप उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुण शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मग्न हो गए। उनका भी प्रेम में उनकी वाणी धीमी होने लगी समझाने से। सुनि रघुबर बानी विबुधा, देखी भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेत, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। बात तो सही है, प्रभु श्री राम जी जैसा कोई है नहीं। ये बात सुन करके जितना वह सब ऋषि मुनि लोग देवता लोग बैठे हुए थे, सब लोग प्रभु श्री राम जी की सराहना करने लगते हैं। जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धूर धरनि धरत को, कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धूरी को कौन धारण करता। कितना भगवान जी बड़ाई कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी। हे रघुनाथ जी, कभी कुल के लिए अगम उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। बात सही है, भरत के विषय में जितना प्रभु श्री राम जी जानते हैं उतना कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुनि सुर बानी, अति सुख लहै उन जाई बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाये, मंदाकिनी पुनीत नहाए। लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने
सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता, गुरु, मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर भरत जी वहाँ को चले जहाँ श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी थे। समुझि मातु करत बस कुचाहिन, करत कुतरक कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठी जानि अनत जाहि तजि ठाऊ। भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी मेरा आना जान करके कहीं वो स्थान छोड़कर चले न जाए। बताइए भरत जी अपने माता की करनी से कितनी अपने आप को ग्लानि महसूस करते हैं। राम के पास तो जाते हैं मिलने के लिए, लेकिन उनका आत्मा हमेशा ग्लानि से भरा रहता है। हमेशा अपना माता की बात जब सोचते हैं तो एकदम नर्वस हो जाते हैं, बलहीन हो जाते हैं। जब रामचंद्र जी के स्वभाव को सोचते हैं तो उनके मन में उत्साह हो जाता है, उनका पग जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है। यही सोचते हुए भरत जी जा रहे हैं। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। भरत जी राम जी को भी स्वभाव को जानते हैं। ये कहते हैं अगर मेरी माता ऐसी करनी कर चुकी है कि अगर ऐसा भी करेंगे तो थोड़ा ही है, लेकिन मुझे वहाँ देखेंगे, मुझे तो अपनाएंगे जरूर। इतना निष्ठुर मेरे भैया राम नहीं है। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, जो सन्मानहि सेवक मानी। मोरे शरण राम ही कृपनहि, राम स्वामी दोषु सब जनहि। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दे, चाहे अपना सेवक मानकर सम्मान करे, यही सोचते हुए भरत जी जा रहे हैं। पता ना ये तो होता है ना कि मनुष्य के मन में पता ना क्या क्या आता है, जाता है, आता है, स्थिर मन नहीं रहता है। कुछ भी करे मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जुतियाँ ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है। हमेशा बार बार अपना ही दोष देते हैं कि कुछ भी करे लेकिन फिर भी वो स्वामी हैं, दोष तो मेरा ही सब है। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही है, जो अपने नेम और प्रेम की सदा नया बनाए रखने में निपुण है। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। जब ये सब बात सोचते हैं तो उनका शरीर सब शिथिल हो जाता है, मन निर्बल हो जाता है। माता की हुई बुराई मानो उन्हें लौटाती है, पर धीरज की धुरी को धारण करने वाले भरत जी भक्ति के बल से चले जाते हैं। जब श्री रघुनाथ जी के स्वभाव को समझते
स्मरण करती हैं, तब मार्ग में उनके पैर जल्दी जल्दी पड़ने लगते हैं। धन्य है भरत। भरत दसाते ही अवसर कैसी, जल प्रवाह जलयल गति जैसी। देखी भरत कर सोच सनेहु, भानि साधते ही समय विदेहु। उस समय भरत की दशा कैसी है, जैसी जल के प्रवाह में जल के भंवरे की गति होती है। भरत जी का सोच और प्रेम देखकर उस समय निषाद विदेह हो गया। साथ में निषाद ही तो थे जो कि रास्ता उनका देखा हुआ था, वो भी विदेह हो गए भरत जी को देख करके। विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा देह की शुद्ध बुद्ध भूल गया। निषाद अपने वो भी भरत जी की स्थिति देखकर अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गया। लगे हो न मंगल सगुना, सुनि गुनि कहत निषाद। मिटहि सोच होई हरसु, पुनि परिणाम विषाद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। निषाद राज भरत जी को समझाते हुए कहते हैं कि अब चिंता मत कीजिए, मंगल का शकुन हो रहा है, मिलन होगा, शोक दूर होगा, शकुन हो रहा है, लेकिन बाद में फिर दुख होगा। ये कथा सुन करके आप सब लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप पूरी वीडियो देखेंगे ना, तब कथा का सार को समझ में आएगा। ध्यान से सुनेंगे समझेंगे ना, तो आपको उतना ही अच्छा लगेगा जितना हमें कहने में अच्छा लग रहा है। कथा को जितना ही आप समझेंगे ना, उतना आपके अंदर बुद्धि प्रवेश करेगी, अच्छी बुद्धि प्रवेश हो जाएगी। तो आप सब वीडियो प्रेम से देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि मेरा मनोबल जो है बढ़ता रहे और मैं आप सबको कथा इसी तरह सुनाती रहूं, हमें अच्छा लगे, आप सब की भी अच्छा लगे। शेष